राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो दोस्तों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक समय की बात है, एक गांव सोनपुर में एक रामू और श्यामू नाम के दो मित्र रहते थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि पूरे गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। रामू गांव में ही मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाता था, जबकि श्यामू अक्सर अपने काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाया करता था। गांव के लोग यही सोचते थे कि श्यामू एक नगर से सामान खरीदकर दूसरे नगर में बेचता है और इसी कारण उसे कई दिनों तक बाहर रहना पड़ता है। लेकिन सच यह नहीं था। सच तो यह था कि श्यामू एक चोर था। हालांकि उसने कभी भी अपने गांव में चोरी नहीं की थी, लेकिन वह दूसरे शहर में जाकर चोरी करता था। और रामू ने कई बार श्यामू को समझाया कि श्यामू, चोरी जैसा पाप छोड़ दे यार, यह चोरी करना गलत है। पर श्यामू ने कभी उसकी बात नहीं मानी। हालांकि वह तो जो रामू को भी अपने साथ शामिल होने के लिए कहता था, जिससे कि वे दोनों धनवान बन सकें। रामू को श्यामू की यह आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उनकी बचपन की दोस्ती थी, इसलिए यह राज कभी भी रामू ने किसी को नहीं बताया। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि गांव के बाहर एक साधु महाराज ने अपना डेरा जमाया है। गांव के लोग उस साधु बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। साधु बाबा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। उनके उपदेशों का गांव वालों पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक दिन श्यामू और रामू भी साधु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच गए। साधु महाराज के प्रवचन का श्यामू पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि उसे भी महसूस होने लगा कि चोरी करना एक बहुत बड़ा पाप है। एक दिन श्यामू ने अकेले में साधु बाबा के पास जाकर अपने मन की बात कही। वह बोला, बाबा, मैं एक चोर हूँ, लेकिन आपके उपदेशों ने मेरे हृदय को परिवर्तन कर दिया है। आपकी बातों ने मेरा मन छू लिया है। साधु बाबा ने कहा, पुत्र, अगर मेरे वचन तुम्हारे मन पर असर कर रहे हैं तो तुम यह बुरा काम छोड़ क्यों नहीं देते। उस साधु बाबा की बात सुनकर श्यामू बोला, बाबा, मुझे और कोई काम आता भी तो नहीं है ना। मैं खेती भी नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ, फिर मैं चोरी कैसे छोड़ दूँ। तब साधु बाबा ने कहा, बेटा, मेरी बात मान और कुछ दिन मेरे साथ इस आश्रम में रहो। इससे तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा और तुम सही मार्ग पर आ जाओगे। श्यामू ने साधु बाबा की बात मान ली और आश्रम में रहकर अब वह साधु बाबा की सेवा करने लगा। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। श्यामू ने पूरे मन से साधु बाबा की सेवा की और साधु बाबा भी उसकी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन की बात है, साधु बाबा ने श्यामू से कहा, बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। साधुओं का एक स्थान पर ठहराव नहीं होता, वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। श्यामू बोला, बाबा, आपके पास तो ऐसी सिद्धियां हैं जिससे पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो कृपया करके मुझे भी यह सिद्धि प्रदान करें। साधु बाबा श्यामू की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, आज से तुम पशु पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम हो जाओगे, यह मेरा आशीर्वाद है। और इतना कहकर साधु बाबा ने श्यामू के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। श्यामू बोला, बाबा, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ।
साधु बाबा ने कहा, बोलो बेटा, अब क्या इच्छा है तुम्हारी? शामू बोला, बाबा, मैं आपके कहे अनुसार चोरी का काम छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे जीवन यापन का क्या होगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे साल में एक बार चोरी करने की अनुमति दे दें। मैं केवल दीपावली के दिन एक बार चोरी करूँगा और उसके बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। शामू की बात सुनकर साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, परंतु मेरी एक बात याद रखना, इस सिद्धि का उपयोग ईमानदारी से करना। यदि तुमने इसे गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रयोग किया तो यह तुम्हारा विनाश का कारण बन जाएगी। इस प्रकार साधु बाबा शामू को आशीर्वाद देकर वहां से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। अब शामू साधु बाबा के साथ रहकर पूरी तरह बदल चुका था। उसका स्वभाव अब शांत और संयमित हो चुका था। उसके इस बदलाव को देखकर उसका मित्र रामू भी बहुत खुश था। अब शामू ने पूरी तरह चोरी करना छोड़ दिया था, जैसा कि उसने साधु बाबा को वचन दिया था। वह साल में केवल एक बार दिवाली के दिन ही चोरी करेगा। रामू की एक बहन थी जो अब विवाह के योग्य हो चुकी थी। उसका विवाह तय हो चुका था और 15 दिन बाद शुभ तिथि निर्धारित थी, लेकिन रामू जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता था, उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी बहन का विवाह कर सके। अब रामू को अपनी बहन के विवाह की चिंता सताने लगी कि बारातियों के स्वागत और भोजन का इंतजाम वह कैसे करेगा। और उसकी सहायता के लिए जो रामू ने अपनी सहायता के लिए कई रिश्तेदारों के पास गया, लेकिन किसी ने भी रामू की मदद नहीं की। सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया। सभी जगह से निराश होकर रामू अपने दोस्त शामू के पास सहायता मांगने गया। उसने कहा, यार शामू, अब तो तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो, तुमसे ही मुझे बड़ी उम्मीद है। तुम तो यार जानते हो कि मेरी बहन की शादी तय हो चुकी है और 15 दिन बाद बारात आने वाली है। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं बारातियों के स्वागत और खाने पीने का प्रबंध कर सकूं। मैंने सभी अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। यार, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी चिंता बढ़ती जा रही है और मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद है। अब तुम कुछ भी करो और मेरी मदद करो। मैंने सबसे मदद मांग कर देख लिया, तुम ही कुछ करो दोस्त, तुम ही मेरे मित्र हो और मेरे लिए धन का इंतजाम कर दो। मैं तुम्हारे पैसे कुछ महीनों में लौटा दूंगा। शामू ने उत्तर दिया, मित्र, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूँ? तुम तो जानते हो कि मैंने चोरी करना छोड़ दिया और केवल दीपावली के दिन ही चोरी करने का संकल्प लिया है, लेकिन अभी दिवाली आने में 9 महीने बाकी हैं। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? रामू बोला, मुझे नहीं पता शामू कि तुम कैसे करोगे, लेकिन मुझे 10 दिन के अंदर 100 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बहन की बारात बिना शादी के वापस लौट जाएगी। शामू बोला, तो ठीक है मित्र, तुम्हारी बहन मेरी बहन के समान है। मैं तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था जरूर करूँगा। मैं 5 दिनों के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं 5 दिन में लौटकर नहीं आया तो तुम मेरा इंतजार मत करना। रामू बोला, मित्र तुम जाओ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम जल्दी धन लेकर लौट आओ। अब जो शामू अपने मित्र की सहायता के लिए चोरी करने का इरादा लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचा। उसे नदी पार करनी थी तो वह पानी में उतरा। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, मित्र मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलूँगा। शामू ने पीछे मुड़कर देखा तो वह मंदिर का पुजारी था जो नदी पार करने के लिए उसकी सहायता मांग रहा था। पुजारी ने अपनी पोटली शामू को थमा दी और अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। दोनों नदी पार करने लगे।
तभी पीछे से किसी पक्षी की आवाज आई। शामू एकदम सतर्क हो गया और उसने अपना सिरना में हिलाया। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। जब वे दोनों नदी के बीच में पहुंचे, फिर से पक्षी की आवाज आई तो शामू ने एक बार फिर नामे सिर हिलाया। आखिरकार उन दोनों ने नदी पार की। शामू ने पुजारी को उसकी पोटली लौटा दी और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए चल पड़ा। लेकिन मंदिर का पुजारी यह जानने को उत्सुक था कि वह पक्षी की आवाज सुनकर शामू बार बार अपना सिर क्यों हिला रहा था। पुजारी ने शामू से पूछा, मित्र, मुझे एक बात बताओ, जब हम नदी पार कर रहे थे तब किसी पक्षी की आवाज आ रही थी। जब भी वह आवाज आती थी तुम अपना सिर क्यों हिला देते थे? आखिर इसका क्या रहस्य है? शामू बोला, पुजारी जी, इसमें आपको इस बात से क्या लेना देना? आपने तो नदी पार कर ली, मैंने आपकी सहायता कर दी। अब आप अपने रास्ते जाइए और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दीजिए। लेकिन पुजारी वहां से गया नहीं, बस जिद करने लगा। जब तक तुम मुझे यह बात नहीं बताओगे मित्र, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। शामू ने कहा, ठीक है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनो, मैं बताता हूँ, लेकिन यह रहस्य किसी और को मत बताना। पुजारी ने कहा, ठीक है। शामू बोला, देखिए पुजारी जी, मैं एक चोर हूँ। मेरे मित्र की बहन का विवाह होने वाला है और उसकी शादी के लिए मुझे 100 असरफियों का इंतजाम करना है। इसलिए मैं चोरी करने के लिए निकला हूँ। और जब हम दोनों नदी में चलने लगे थे पार करने के लिए, तब पक्षी ने मुझसे कहा था कि आपकी पोटली में सोना रखा है और मैं उसे चुरा सकता हूँ। लेकिन मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया, क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और सहायता के लिए मैंने आपका हाथ बढ़ाया था। मैं अपने मित्र का सम्मान और निष्ठा में कैसे भूल कर सकता हूँ, क्योंकि इस समय भी मैं एक मित्र की सहायता के लिए ही निकला हूँ। शामू की यह बातें सुनकर पुजारी चकित रह गया। शामू ने आगे कहा, पुजारी जी, जब हम नदी के बीचों बीच पहुँचे तब उस पक्षी ने कहा था कि मैं आपको पानी में धक्का दे दूं और सोना ले लूं, लेकिन मैंने फिर से मना कर दिया। यदि मैं ऐसा करता तो यह अपने मित्र के साथ धोखा होता और मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। शामू की बातें सुनकर पुजारी का मन दुविधा में पड़ गया। वह सोचने लगा, यह कैसा चोर है जो चोर होते हुए भी धर्म और सच्चाई की बातें कर रहा है। पुजारी ने फिर पूछा, तुम एक चोर होकर इतने अच्छे विचार और धर्म की बातें कैसे कर सकते हो? शामू ने बताया, पुजारी जी, मैं 1 महीने तक एक साधु महाराज के आश्रम में रह रहा था। यह सब उन्हीं के आशीर्वाद का प्रभाव है। शामू की इन बातों को सुनकर उसके बाद पुजारी अपने रास्ते पर चला गया और शामू अपने रास्ते। लेकिन पुजारी रास्ते में शामू के बारे में ही सोचता जा रहा था। वह सोचने लगा, एक चोर होकर भी वह इतना ईमानदार और धर्मपरायण कैसे हो सकता है। जब पुजारी नगर में पहुंचा तो वह सीधा राजा के महल में गया। उस दिन राजमहल में ब्राह्मण भोज का आयोजन था और पुजारी भी उसमें सम्मिलित होने आया था। भोजन के बाद वह पुजारी राजा से मिला और सोचा कि उस चोर के बारे में राजा को बताना चाहिए, लेकिन यह बात राजा को अकेले में वह पुजारी बताना चाहता था। राजा ने पुजारी को अलग कक्ष में बुलाया। पुजारी ने उस चोर की सारी कहानी फिर राजा को सुनाई कि किस तरह उसे उस चोर ने नदी पार करने के लिए एक चोर की सहायता ली और उस चोर ने उसे नदी पार कराई। वह राजा बहुत ही ईमानदार और ज्ञानी भी था। राजा ने कहा, चोरी करना एक महापाप है। जिसने भी ऐसा किया है मैं स्वयं उसकी जांच करूंगा। राजा ने पुजारी से कहा, पुजारी जी, तुम मुझे चोर का पता बताओ। पुजारी जी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं उसका ठिकाना तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि वह इसी नगर की ओर आ रहा था।
उसका हुलिया और कपड़ों का रंग मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह सबसे पहले नगर की सराय में ठहरेगा। उस पुजारी ने चोर का पूरा हुलिया और वेशभूषा राजा को बता दी। राजा ने अपने लिए 4 रोटियां बनवाई और उन्हें पोटली में रखा और राजा साधारण भेष में सराय में पहुंच गया। आधी रात को राजा ने चोर को पहचान लिया और उससे बातचीत शुरू की। शामू ने पूछा, आप कौन हैं? राजा ने कहा, मैं एक चोर हूँ और चोरी की फिराक में हूँ। तब शामू ने कहा कि यह दोस्त, मैं भी एक चोर हूँ, क्यों ना हम मिलकर चोरी करें। मैं आधी रात को सामने वाली दुकान में चोरी करने वाला हूँ। तब राजा ने कहा कि मुझे भी 500 सर्फियों की जरूरत है। हम दोनों मिलकर दुकान का ताला तोड़ते हैं। रात के सन्नाटे में दोनों दुकान की ओर बढ़ गए। शामू ने ताला तोड़ा, तिजोरी खोली और 500 सर्फियां अपने लिए निकाली और 500 राजा को दे दी। फिर उसने खाने के लिए बोरियों की तरफ देखा। उनमें सफ़ेद चीज़ देखकर सोचा, यह चीनी है। मुट्ठी भरकर उसने मुंह में डाली, लेकिन वह नमक था। उसे तुरंत उस नमक को उसने थूक दिया। फिर उसने अपने साथी से 500 असरफियाँ वापस मांगी। राजा ने मना किया तो शामू ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया और असरफियाँ छीन ली। उसने चुराई हुई असरफियाँ तिजोरी में वापस रख दी और ताला बंद कर दिया। इसके बाद राजा शामू के पीछे पीछे चल दिया और उसकी हरकतों को देखकर हैरान था। जब वे दोनों सराय के अंदर पहुंचे तो राजा ने पूछा, भाई, पहले तो तुमने जो रुपए चुराए और फिर वापस तिजोरी में क्यों रख दिए? ऐसा क्यों किया? तब शामू ने उत्तर दिया कि मैं भूखा था दोस्त, और दुकान में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से मैंने दुकानदार का नमक खा लिया। अब जिसका नमक खाया हो उसके साथ विश्वासघात करना धर्म के विरुद्ध है, इसलिए मैंने रुपए वापस तिजोरी में रख दिए। चोर की बात सुनकर राजा जो आश्चर्यचकित रह गया। राजा सोचने लगा कि यह चोर कैसी धर्म और ज्ञान की बातें कर रहा है। उसे अब चोर के बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी, क्योंकि राजा को अब पुजारी की बातों पर पूरा विश्वास हो गया। इसके बाद राजा ने कहा, चलो अब किसी और दूसरी जगह चोरी करते हैं। यह सुनकर शामू ने राजा को एक तमाचा जड़ दिया और बोला, क्या हम सारी रात चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए इतना ही, अब कल देखेंगे कल क्या करना है। राजा ने अपनी पोटली से रोटियां निकाली और शामू को खाने के लिए दी। फिर राजा ने पूछा, अब यह बताओ, अगर कल चोरी करनी है तो तुम मुझे कहाँ मिलोगे? शामू ने कहा कि इसी सराय के पीछे मैं रात के समय तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद राजा अपने महल में लौट आया, लेकिन राजा को रात भर नींद नहीं आई। वह शामू के बारे में ही सोचता रहा कि यह किस प्रकार का चोर है जो चोरी जैसा काम करता है, लेकिन धर्म और सच्चाई की बातें भी करता है। अगली रात राजा साधारण भेष में सराय के पीछे पहुंच गया, जहां शामू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। राजा ने उसे खाने के लिए रोटियां दी। जब वे दोनों खा पीकर फ्री हो गए तो राजा ने कहा, चलो भाई, आज रात हम राजा का खजाना लूटते हैं। शामू बोला, भाई, वहाँ धन तो बहुत है, लेकिन खतरा भी ज़्यादा ही है। अगर मुझे राजा के महल और खजाने के बारे में कुछ पता होता तो मैं यह खतरा मोल जरूर लेता। राजा ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे राजा के महल और खजाने के सारे रास्ते मालूम हैं। हम आसानी से चोरी कर पाएंगे। चलो चलते हैं। असल में राजा अपने पहरेदारों की सतर्कता परखना चाहता था। महल के 3 द्वारों पर पहरेदार थे और चौथे द्वार पर एक कुत्ता बंधा हुआ था। जब वे दोनों महल के पास पहुंचे तो देखा तीनों पहरेदार और कुत्ता गहरी नींद में सो रहे थे। राजा ने शामू को महल के सारे रास्ते बताए और शामू खजाने वाले कमरे तक पहुंच गया और तिजोरी का ताला तोड़ने लगा।
तभी एक पक्षी बोला और कुत्ता भौंकने की आवाज कूं कूं करने लगा। श्यामू ने राजा से कहा, तुम यहीं बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाकर तिजोरी का ताला तोड़ता हूँ। राजा बाहर खड़ा हो गया और श्यामू अंदर चला गया। श्यामू ने तिजोरी का ताला तोड़ा। फिर से पक्षी ने एक आवाज दी और कुत्ता एक बार फिर कूं कूं करने लगा। अब श्यामू ने 500 असरफियां अपने लिए और 500 असरफियां राजा के लिए निकाली, लेकिन पक्षी और कुत्ते की प्रतिक्रिया सुनकर श्यामू ने रुपए वापस तिजोरी में रख दिए और राजा को कमरे के भीतर बुला लिया। जब राजा अंदर आया तो श्यामू उसके चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, मैं चोर हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब आप जो भी दंड देना चाहें मुझे स्वीकार है, लेकिन कृपया 500 सरफियां मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए, उसकी बहन की शादी है। राजा ने बहुत ही हैरान होकर पूछा कि मित्र, तुम कैसे जान गए कि मैं राजा हूँ? श्यामू ने कहा, महाराज, जब मैं खजाने का ताला तोड़ रहा था तो पक्षी ने कहा, खजाने में चोर घुस आया है और तुम सो रहे हो, तुम ये कैसी वफादारी करते हो? तब कुत्ते ने उत्तर दिया, मैं तब भौंकता जब चोर होता, परंतु यहाँ तो स्वयं राजा है। पहले मुझे उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब यही संवाद बार बार दोहराया जाने लगा तो मैं समझ गया कि आप राजा हैं। श्यामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, कृपया 500 असरफियां मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। मेरे लिए जो भी सजा आप तय करेंगे मुझे वह मंजूर है। अगली सुबह राजा ने अपना दरबार लगाया और सभी दरबारियों को जो श्यामू चोर की पूरी कहानी सुनाई। श्यामू को भी पेश किया गया। राजा ने पूछा, भाई, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो तुम चोर हो और दूसरी तरफ तुम धर्म और ज्ञान की बातें करते हो। यह कैसे संभव है कि एक चोर के अंदर ऐसे सद्गुण हो? जिस दुकानदार का तुमने नमक खाया वहाँ तुमने चोरी नहीं की, जिस ब्राह्मण को तुमने नदी पार करवाई उसे तुमने मित्र कहा, इसलिए तुमने उसका धन नहीं चुराया। आखिर यह सब क्या रहस्य है? एक चोर के भीतर ऐसे नेक विचार कैसे आ सकते हैं? तब श्यामू ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, यह सब ज्ञान और धर्म की बातें मुझे एक साधु महाराज ने सिखाई थी। उन्होंने ही मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझने का आशीर्वाद दिया था। असल में पहले मैं एक बहुत ही शातिर चोर था और आए दिन चोरियां करता रहता था, लेकिन उस साधु महाराज के वचनों ने मुझे सही मार्ग दिखाया और मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। अब मैं केवल दिवाली के दिन ही किसी भंडारे से आवश्यकता का सामान उठाता हूँ, जिसकी अनुमति मुझे साधु महाराज ने दी थी। परंतु मैंने संकल्प तोड़ दिया क्योंकि मैं अपने मित्र की सहायता करना चाहता था। यदि कल तक उसके पास 500 सरफियां नहीं पहुंची तो उसकी बहन की बारात लौट गई तो वह जीवन भर इस कलंक के साथ जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया 500 असरफियां मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि 5 दिनों के भीतर मैं धन लेकर वापस आऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं दूत भेजकर तुम्हारे मित्र के पास 500 असरफियां भिजवा देता हूँ। राजा ने इस समय अपने एक सेवक को श्यामू के मित्र के पास, जो रामू के पास, भेजा। राजा के भेजे हुए दूत ने रामू को सारी बात बताई और कहा, तुम्हारे मित्र को महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। राजा ने तुम्हारी बहन की शादी के लिए 500 असरफियां भेजी हैं। रामू यह सुनकर असरफियां लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने यह धन अपने मित्र से मांगा था और मैं उसी के हाथों से लूंगा। और दूत जो महल में लौट आता है और उसने राजा को रामू की बात बता दी। राजा तो पहले से ही श्यामू की ईमानदारी और उसके नेक विचारों से प्रभावित था। अब जो रामू और श्यामू की मित्रता देखकर और भी अधिक प्रभावित हो गया। राजा ने कहा,
शामू, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे मित्र रामू को यह धन दूंगा ताकि वह अपनी बहन का विवाह अच्छे से कर सके। फिर राजा शामू के साथ शामू के गांव गया। राजा ने रामू को इतना धन दिया कि उसकी बहन का विवाह बहुत अच्छे से हो गया। अब इस घटना के बाद राजा शामू को अपने साथ राजमहल में लेकर वापस आ गया और कहने लगा, शामू, बेशक तुम एक चोर थे, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसे गुण हैं जो एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति में होने चाहिए। मेरे विचार से अगर तुम्हें आजीविका का कोई उचित साधन मिल जाए तो तुम चोरी कभी नहीं करोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज से तुम मेरे दरबार में नौकरी करो और तुम जैसे ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की मेरे दरबार में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। राजा की बात सुनकर शामू ने राजा का धन्यवाद किया और राजा के दरबार में नौकरी कर ली। राजा भी अब बहुत खुश था और शामू के रूप में उसे एक अनमोल रतन मिल गया था। अब शामू समय समय पर राजा को सलाह दिया करता और इस तरह से एक साधारण चोर से वह राजा का विश्वास पात्र दरबारी बन चुका था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।